नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टिंडे की खेती के बारे में कि टिंडा की खेती आप कैसे कर सकते हैं। चूँकि टिंडे की खेती कॉमर्शियल रूप से अगर आप कर रहे हैं, इनकम के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खेती है। आप इसको करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसकी फार्मिंग करना कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होता है, नॉर्मली खेती होती है इसकी, जैसे लौकी और कद्दू की खेती की जाती है उसी तरीके से इसकी भी खेती होती है। इस समय इसकी बुआई का टाइमिंग चल रहा है, इसलिए इसकी खेती के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसकी बुआई आपको कैसे करनी है और जो चीज़ें आपको खेती करने में आवश्यक होंगी वो सारी बातें इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो यदि आप टिंडे की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए खेत तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार ही सिर्फ कल्टीवेटर से जुताई करनी है। 2 बार जब आप कल्टीवेटर से जुताई कर दें, उसके बाद आपको इसमें जो गोबर की खादें डालनी होती हैं, खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद एक बार रोटावेटर से जुताई कर दीजिए और फिर जो है लास्ट में आपको जो रासायनिक खादें डालनी होती हैं उसको डाल के और आखिरी जुताई करवा दीजिए। इससे इसके बाद आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। टिंडे की खेती आप लगभग सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। इसकी खेती ईजिली हो जाती है सभी प्रकार की भूमियों में, लेकिन अधिक उत्पादन देने में जो रिकॉर्ड किया गया है वो है जो है बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होती है, वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, सही होती है। या तट एरिया है, कोई नदी का क्षेत्र है जहाँ बलुअर मिट्टी है, वहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है कुछ ज़्यादा हो जाती है पौधों की और उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा मिल जाती है। लेकिन आप इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, बस उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, बंजर या ऊसर भूमि ना हो। किसान भाइयों, इसकी बुआई की समय की बात करें तो टिंडे की फसल साल में 2 बार लगाई जाती है। एक तो लगाई जाती है फरवरी और मार्च के महीने में, और दूसरी बुआई इसकी जो होती है वो मई से जुलाई के बीच में आप कर सकते हैं। इसकी बुआई का जो टाइमिंग चलता है, तो इस समय इसकी टाइमिंग बहुत सही चल रही है। आप बुआई करना चाहते हैं तो मई से जुलाई तक जो है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर इधर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फरवरी से मार्च तक उधर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज दर की बात करें तो टिंडे की फसल 1 एकड़ लगाने के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में लगाने के लिए पर्याप्त बीज होते हैं। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक की बात करें तो टिंडे की फसल में सही फर्टिलाइजर डालनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इसकी फसल जो होती है बहुत कम टाइमिंग की होती है। तो यदि आप स्टार्टिंग में इसमें खाद और उर्वरक की सही मात्रा डाल दिए तो इससे आप अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। इसके लिए आपको खेत की तैयारी करने के समय जब आपको गोबर की खाद डालनी हो, उस समय कम से कम 3 ट्राली लगभग 80 टन गोबर की खाद इसमें अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इससे पूर्व फसल, इससे पहले जो आपने फसल लगा रखी है उसमें आपने गोबर की खाद डाल रखी है, तो इसमें डालने की कोई खास या बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यदि आपने पिछले फसल में गोबर की खाद डाल रखी थी तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रासायनिक खाद की, यानी यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास आपको कितनी डालनी होती है। किसान भाइयों, यूरिया आपको 30 किलोग्राम डालनी होती है और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 100 किलोग्राम, और उसी के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 30 किलोग्राम मिला के पूरे खेत में बुआई से पहले आपको बेसल डोज के रूप में पूरे खेत में डाल के आखिरी जुताई करवा देनी होती है। उसके बाद फिर आपको बुआई की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी खाद आपने डाल दी, ये बेसल डोज के लिए पर्याप्त खाद होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में कि टिंडे की फसल किस विधि से या किस तरीके से बुआई इसकी की जाती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बुआई आप कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप लौकी और कद्दू की बुआई करते हैं। पहले आपको खेत की पूरी तैयारी करवा लेनी है। खेत तैयार होने के बाद आपको बीच बीच में नालियाँ बना लेनी है। एक नाली से दूसरी नाली के मध्य जो गैप रखनी है वो 2.5 मीटर की गैप रखनी है। 2.5 मीटर की जगह छोड़नी है। उसके बाद नालियों को बनाना है और एक नाली में, नाली के अंदर आपको छोटे छोटे थालों को बनाना है बीज बुआई करने के लिए। तो एक थाले से दूसरे थाले की जो दूरी होगी वो 1 मीटर रखनी है। ठीक है, और एक थाले में आपको एक सर्किल टाइप, मतलब यहाँ लगाना है, फिर गोल आकार में जो थाला बना रहेगा उसमें आपको 4 से 5 बीज को लगाना रहता है। जब आप 4 से 5 बीज लगाएंगे और उसमें से मान लीजिए 5 बीज लगाए, आप 4 अंकुरण हो गए, तो बाद में हम 3 पौधे छोड़कर जो है, यदि चारों स्वस्थ हैं तो हम चारों को छोड़ देंगे, लेकिन यदि कोई पौधा अस्वस्थ है तो एक पौधे को हम उसमें से हटा देंगे। एक थाले में 3 पौधों को हम सुरक्षित रखेंगे जिनसे हम बाद में उत्पादन लेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको एक थाले में जो है बुआई करनी है 4 से 5 बीजों का, और 1 से 1.5 मीटर की 1 मीटर की दूरी पे आपको थाले जो है बनाने हैं नाली के अंदर। नाली से नाली की जो दूरी होगी वो 2.5 मीटर रखनी है।
ठीक है। बस इसी तरीके से आपको बुआई करनी है। दूसरी इसमें ये ध्यान देनी है कि यदि आपकी फसल आप मई और जुलाई तक के महीनों में लगा रहे हैं तो ये फसल बरसात में जाएगी, तो बरसात की दृष्टि से आप इसका मैनेजमेंट करिएगा ताकि जल निकासी का व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो है बरसात अगर अधिक हो जाती है तो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी तो ये कि अगर आप इसकी खेती जो है तार के ऊपर करते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे जो है आपको लाभ मिलता है आगे चल के, क्योंकि बरसात में जो फसलें नीचे फैली होती हैं, ज़मीन पे फैली होती हैं, वो खरपतवार और कीटों की वजह से ख़राब होने लगता है उनका उत्पाद। तो आप ये भी कर सकते हैं कि तार के ऊपर इसकी खेती कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो आप डायरेक्टली इनकी खेती ज़मीन पे भी कर सकते हैं। उसमें उत्पाद में की क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण की बात करें जो सबसे मुख्य चीज़ है किसी भी फसल के लिए, तो इसमें आपको जनरली बुआई के 2 दिन के अंदर, आज आपने बुआई की, आज से 2 दिन के अंदर आपको पेंडामिथालिन का स्प्रे करना होता है। पेंडामिथालिन आपको 15 लीटर पानी में 80 ml दवा मिलानी होती है और पूरे खेत में स्प्रे कर लेनी होती है। या अगर आप डोज में कोई कंफ्यूज हो आप, तो आप हमारे नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है जिस शॉप से खरीद रहे हैं वहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको ये कितनी दवा आपको डालनी है, एक पंप पानी में मिला के स्प्रे करनी है। पेंडामिथालिन का स्प्रे कर दीजिएगा ताकि 1 से 2 महीने तक जो है आपकी फसल में खरपतवार से आपकी फसल सुरक्षित रह सके। किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई के बारे में कि टिंडे की फसल को सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। तो सबसे मुख्य चीज़ इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप बरसात के महीने में लगा रहे हैं तो बरसात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वर्षा के ऊपर डिपेंड होती है कि आपको सिंचाई कब करनी है, कितने अंतराल पे करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए बरसात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको 5 से 6 दिनों के अंतराल पे सिंचाई करते रहना है। मुख्य टारगेट आपका होना चाहिए कि फसल में नॉर्मल नमी जो है वो बनी रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, हल्की सिंचाई करें और बार बार सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे आपकी फसल में और आपकी फसल का ग्रोथ जो है वो अच्छे से होता रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। चूँकि फसल अगर कोई लगती है तो उसमें रोग और कीट से संबंधित समस्याएं जो है वो आती ही हैं, तो उनको नियंत्रण कैसे किया जाए या उनको रोका कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आपकी फसल तैयार हो जाए, उसमें अंकुरण हो जाए और ऐसी समस्याएं ना हो, इसके लिए आपको इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में आती है दवा, ये लेना है। इसी के साथ में आपको डायथेनम 45 लेना है। दोनों दवाइयों को एक साथ मिला के लगभग 15-15 दिनों के अंतराल पर आप बराबर स्प्रे करते रहें और इनका नॉर्मल डोज आपको रख के स्प्रे करना है। मान लीजिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 15 लीटर पानी में लगभग 12 ml मिलाना है और डायथेनम 45 आपको 15 लीटर पानी में 25 ग्राम मिलाना है और इसका स्प्रे 15-15 दिनों के अंतराल पर करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी फसल पर जो है एक हद तक कीट और रोगों की समस्याएं जो हैं वो नियंत्रित रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी रोग या कीट से कोई समस्या हो रही है आपको, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी जो संभव हो सकता है हमारे लिए उतनी मदद करेंगे आपको। तो यदि कोई समस्या होती है तो आप बात कर सकते हैं, वहाँ व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर सकते हैं हमसे। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें तो लगभग टिंडे की फसल यदि आपने सही से मैनेजमेंट इसका कर ले गए और सही वैरायटियों का आपने चुनाव किया हुआ है, टाइमिंग से बुआई हुई है, सारी सस्य क्रम जो है वो समय से होती रही है इसकी और किसी रोग से कोई समस्या नहीं हुई है फसल में, तो आपको लगभग इसकी फसल में 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल जाता है। और ये उत्पादन आपको बुआई से लगभग 60 दिनों के बाद जो है 60 दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसकी फसल जो होती है वो 60 दिनों में तैयार हो जाती है और टोटली इसका उत्पादन जो होता है वो आपको मिल जाता है 40 से 50 क्विंटल तक। किसान भाइयों, टिंडे की फसल की रेशियो की बात करें कि इसकी खेती करने में हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना इनकम होती है, तो इसके बारे में हम आपको कुछ नॉर्मली जानकारियां देना चाहते हैं। जैसे कि इसकी अनुमानित लागत क्या आपकी आ जाती है, मार्केट रेट क्या होता है यदि आप बरसात में, वैसे हर मंडी का अलग अलग रेट होता है। जो चीज़ें यहाँ आपको बताई जा रही हैं एक अनुमान है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप अपने यहाँ कुछ चीज़ों को पता करके इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मंडी रेट आपके यहाँ क्या चल रहा हो उसको आप कंफर्म कर लेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी प्रॉफिट इससे होगी। अनुमानित लागत की बात करें तो किसान भाइयों, टिंडे की फसल 1 एकड़ लगाने के लिए लगभग 30,000 रुपये का खर्च आ जाता है। वहीं मार्केट रेट की बात करें तो लगभग 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में ये जाता है। और कुल उत्पादन
इसमें उत्पादन की बात करें तो हमने पहले ही बताया 40 से 50 क्विंटल उत्पादन होता है। एक रेशियो ले रहे हैं हम इसमें 45 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों इनकम की बात करें तो 25 रुपये प्रति किलो और 45 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन के हिसाब से हमारा हो जाता है 1,12,500 रुपये का हमारा जो इनकम होता है वो हो जाता है। अब शुद्ध आय की बात करें तो 1,12,500 माइनस जो है 30,000 जो हमारी लागत लगी हुई है, तो हमारा जो प्रॉफिट आता है ये लगभग 82,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, जो हमारा 70 से 80 दिनों के अंदर प्रॉफिट आ जाता है वो 82,500 रुपये के आसपास हमारा इनकम हो जाता है। वैसे इसका जो रेट होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है। बरसात में इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, अन्य मौसमों में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बरसात में इसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। तो यदि आप मई से जुलाई तक इसकी खेती करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।